कहानी की शुरुआत में हमें खेत दिखाए जाते हैं जिनके अंदर पुरसरार तरह की हरकत हो रही थी, जैसे कोई इंसान रेंगता हुआ जा रहा हो। फिर हमें एक तेज रफ्तार आती हुई गाड़ी दिखाई देती है जिसे एक बूढ़ा शख्स चला रहा था। फिर जब वो एक गाड़ियों के शोरूम में आता है, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसके चेहरे और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। फिर वो सबसे पहले अपनी गन उठाता है और फिर मदद के लिए किसी को कॉल करता है, लेकिन सिग्नल ड्रॉप होने की वजह से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। फिर वो रेडियो को ऑन करता है जिस पर सब टाउन वालों को इन्फॉर्म किया जा रहा था कि टाउन में एक खतरनाक वबा फैल चुकी है, जिसकी वजह से उस टाउन के ज्यादातर लोग ज़ोंबीज बनते जा रहे थे जो बाकी इंसानों को मार रहे थे। फिर उस बूढ़े शख्स का फोन पर किसी से राब्ता होता है और वो उससे मदद के लिए कहता है। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि हम किसी और को उस शोरूम में दाखिल होते हुए देखते हैं जो लड़खड़ाता हुआ उस बूढ़े शख्स की तरफ बढ़ रहा था। फिर जैसे ही उस बूढ़े शख्स की नज़र उस पर पड़ती है, वो डर जाता है और अपनी गन उठाकर जल्दी से गाड़ी के फ्रंट साइड पे आकर बैठ जाता है। दरअसल वो शख्स भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था और वो चीज़ों को सूंघता हुआ उस बूढ़े आदमी के काफ़ी करीब आ चुका था। फिर वो बूढ़ा आदमी हिम्मत करके गाड़ी की बैक साइड पर आ जाता है और जैसे ही अपनी गन को लोड करता है, उसकी आवाज़ सुनकर वो ज़ॉम्बी अलर्ट हो जाता है। इससे पहले कि वो बूढ़ा आदमी उस पर गोली चला पाता, वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जिमी था और वो अपने डैड को मुसलसल कॉल कर रही थी और एज यूजुअल उसके डैड उसकी कॉल पिक नहीं कर रहे थे। दरअसल बचपन से ही जिमी की पेरेंट्स का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत सैड रहती थी। और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के साथ भी दिन ब दिन फासले बढ़ते जा रहे थे, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। फिर जब जिमी गाड़ी में बैठी होती है तो वो एलेक्स को आवाजें देती है, फिर एलेक्स भी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। फिर दोनों रेडियो पर ये न्यूज सुनते हैं कि टाउन के अंदर एक वबा फैल चुकी है और लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत की जा रही है। और जैसे ही जिमी एलिस को मना करती है कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे, तो अचानक से एलिस का रवैया बदल जाता है और वो जिमी पर गुस्सा करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हम 5 दिन के लिए कहीं ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई और नहीं होगा और तुम अपने वादे से नहीं फिर सकती। फिर जिमी चुप कर जाती है और दोनों अपने सफर की तरफ चल पड़ते हैं। फिर हम एक नदी को देखते हैं जिसमें जिमी और एलेक्स बोटिंग कर रही होती हैं। बज़ाहिर तो वो एक दूसरे के साथ थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से किसी भी बात का सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। फिर थोड़ी देर के बाद एलेक्स जिमी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ आकर खुश तो हो, जिस पर जिमी उसे जवाब देती है कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। फिर रात हो जाती है और जिमी नदी के किनारे पर बैठी कुछ कर रही होती है। फिर अचानक उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सी महसूस होती है और वो घबरा कर इधर उधर देखना शुरू कर देती है। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी जिमी उस तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी और जिमी बुरी तरह घबरा गई थी। फिर अचानक से वो देखती है कि किसी ने एक रैबिट को एक पिंजरे में बंद कर रखा है। फिर वो इसके पास जाकर उसको आज़ाद करवा देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फिर से जिमी और एलेक्स बोट में जा रही होती हैं और दोनों में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है और इसी दौरान एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो पानी में जंप लगा देती है। बोट का बैलेंस बिगड़ने की वजह से जिमी भी पानी में गिर जाती है। फिर अचानक एलेक्स का पाँव कहीं नीचे जाकर फंस जाता है और उसके पाँव की हड्डी बुरी तरह टूट जाती है और हर तरफ खून बिखरना शुरू हो जाता है। आखिरकार जिमी बड़ी मुश्किल से उसका पाँव छुड़वा के उसे पानी से बाहर ले आती है और एलेक्स दर्द की वजह से चीख रही होती है। और अब यहाँ जिमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इसकी मदद करे, क्योंकि जिस जगह वो आ चुके थे वहां पर दूर दूर तक उनके अलावा कोई और नहीं था। फिर जिमी बड़ी मुश्किल से एलेक्स को सहारा देते हुए उस जगह से बाहर ले आती है। एलेक्स की टांग बुरी तरह जख्मी थी और उससे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। दरअसल वो एक ऐसी जगह पर फंस गए थे जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वबा के फैलने की वजह से लोग इतने डरे हुए थे कि अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। अगर कोई बाहर था तो वो सिर्फ ज़ॉम्बीज थे जो अपने शिकार को देखकर उस पर हमला कर देते थे। फिर हम देखते हैं कि जिमी एलेक्स को एक सुनसान सड़क पर ले आती है जहां उन दोनों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर काफी दूर तक चलने के बाद जिमी को एक वैन नजर आती है तो उसे उम्मीद लगती है कि अब कोई हमारी मदद जरूर करेगा।
फिर वो जैसे ही सड़क की दूसरी जानब देखती है तो वहाँ से एक आदमी आता हुआ नजर आता है। जिमी बहुत खुश होती है और उसे आवाजें देना शुरू कर देती है, लेकिन उस आदमी के पीछे स्पीड से एक गाड़ी आती हुई नजर आती है और ये सारा माजरा जिमी और एलेक्स देख रहे होते हैं। फिर वो गाड़ी उस आदमी के पास आके रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है और जिमी की आंखों के सामने उसे गोली मार देता है। यहाँ जिमी बुरी तरह डर जाती है और एलेक्स को लेकर उस वैन की तरफ भागना शुरू कर देती है और वो गाड़ी वाला भी उनके पीछे आ रहा होता है। और जैसे ही जिमी और एलेक्स उस वैन के पास पहुंचते हैं वो गाड़ी वाला उनके ऊपर गन तान देता है और देखते ही देखते एक और आदमी उस वैन के अंदर से बाहर आता है और वो इस गन वाले को गन हटाने के लिए कहता है, क्योंकि वो शख्स जिमी के डैड को जानता था और उसके लिए काम करता था। फिर जिमी उस शख्स को बताती है कि तुम्हारे इन दोस्तों ने मेरी आंखों के सामने एक आदमी को मार दिया है। फिर वो आदमी जिमी को बताता है दरअसल वो अब ज़ोंबी बन चुका है जिससे दूसरे इंसानों को खतरा था और हम लोग अब उन ज़ोंबीज को खत्म कर रहे हैं जो इंसानों के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं। फिर उनमें से एक जिमी से पूछता है कि तुम्हारी दोस्त को क्या हुआ है, तो जिमी उसे बताती है कि इसकी टांग टूट गई है और हमें इसे किसी हॉस्पिटल में लेके जाना होगा, जिस पर उनका लीडर कहता है कि हम इसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ के लोग ये समझेंगे कि शायद इसको भी किसी ज़ोंबी ने काटा है और वो इसे जान से मार देंगे। फिर जिमी बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो सब लोग वैन में बैठ के एक महफूज जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर वो सब मिलकर एलेक्स को एक डॉक्टर के घर ले जाते हैं। पहले तो डॉक्टर इलाज करने से मना करता है, फिर सबके इसरार करने पर मान जाता है। फिर डॉक्टर सबके सामने एलेक्स को एक इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर ने काफ़ी हद तक एलेक्स की टांग को ठीक कर दिया था, लेकिन वो अभी भी सही तरह से नहीं चल पा रही थी। फिर जब एक रात जिमी बैठी होती है तो न जाने कहाँ से एक ज़ोंबी अंदर आ जाता है और जिमी बुरी तरह घबरा जाती है। फिर मौका पाते ही एलेक्स के पास चली जाती है और उसे कमरे से बाहर ले आती है। फिर अचानक से वो ज़ोंबी उन पर हमला कर देता है। फिर बड़ी मुश्किल से जिमी एलेक्स को लेकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर पहले से ही सब मौजूद थे, जिनमें से किसी को पता नहीं था कि अंदर कोई ज़ोंबी घुस आया है। जिमी बाहर निकलते ही सबको जोर जोर से बताना शुरू कर देती है, जिससे वो अलर्ट हो जाते हैं और गाड़ी की एक साइड पर छुपकर बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ और ज़ोंबीज भी वहाँ पर आ जाते हैं जो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। फिर उनके दोस्तों में से कोई एक गलती से गोली चलाने लगता है, जिसकी वजह से वो ज़ोंबी अलर्ट हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिमी एलेक्स के हाथ पर एक जख्म को देखती है और समझ जाती है कि इसे भी किसी ज़ोंबी ने काट लिया है। इससे पहले कि बाकियों को पता चलता वो एलेक्स के हाथ को ढांप देती है। फिर हम देखते हैं कि एक और टीम वहां पर आ जाती है, लेकिन इससे पहले जिमी और उनके साथी वहां से जा चुके थे। फिर डॉक्टर खिड़की से बाहर देखता है और उन लोगों से बहस करना शुरू कर देता है और इस टीम का लीडर सबके सामने उस डॉक्टर को गोली मार देता है। फिर सब लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं जहां पहले से बहुत से लोग मौजूद थे। फिर थोड़ी देर के बाद वो दूसरी टीम भी उनकी जगह पर आ जाती है और उन दोनों के दरमियान एक बार फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों तरफ काफी लोग मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक रात जिमी देखती है कि एलेक्स की तबीयत बहुत खराब हो रही है। इससे पहले कि सब लोगों को शक हो जाता वो वहां से एलेक्स को लेकर फरार हो जाती है और ये सब माजरा एक बच्चा देख लेता है जिसे जिमी ने अपनी विसल दी थी। फिर जिमी इस बड़ी वैन को लेकर वहां से फरार हो जाती है जिसे उसे चलाने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि एक जगह फिर से वो टीम और दूसरे लोग जिन्होंने जिमी की मदद की थी आमने सामने आ जाते हैं और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। एलिस की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और वो अपने आप पर कंट्रोल खो रही थी और जिमी इसकी इस हालत को देखकर बहुत परेशान थी। फिर वो एक जगह पर चुप कर बैठ जाते हैं। जिमी के पास गन थी और एलेक्स उसे कहती है कि तुम मुझे मार दो और यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ मजीद आगे नहीं चल पाऊंगी, मेरी वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा है। लेकिन जिमी उसे किसी भी हाल पर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ोंबीज उनके पास से गुजर रहे होते हैं लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहते। यहाँ जिमी को महसूस होता है कि ये मदद चाहते हैं। फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जिमी एलेक्स को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर एलेक्स का इलाज हो रहा होता है और वो रिकवर हो रही होती है और दोनों के दरमियान फिर से मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता एक बार फिर मजबूत हो जाता है। जिमी एलेक्स से बहुत प्यार करती थी और वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी और उनके दरमियान जो भी गलतफहमियां थीं वो अब दूर हो चुकी थीं।
और वहाँ के टाउन में फैली हुई वबा पे भी काबू पा लिया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता लोग रिकवर हो रहे होते हैं। फ्रेंड्स, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।